कानपुर कमिश्नरेट लागू होने के बाद शहर में जाम से निजात पाने के लिए आए दिन नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। वहीं डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने इस पर कई प्रयोग भी किए, जिसमें शहर के कई प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग करके यू टर्न व्यवस्था की शुरुआत की गई। ऐसे में कुछ चौराहों पर तो ये नवीनतम व्यवस्था सार्थक साबित हुई, लेकिन कई शहर के मेजर रूट्स पर जाम की स्थिति पहले से अधिक नजर आने लगी। ऐसे में इस व्यवस्था पर किसी तरह से जब तक मंथन हो पाता, तब तक डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी का तबादला कर दिया गया। अब इसी व्यवस्था को बेहतर और दुरुस्त करने के लिए शहर में तैनात तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अंकिता शर्मा को एडीसीपी ट्रैफिक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जिसके बाद एडीसीपी अंकिता शर्मा ने शहर में नई एसीटीएस टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है। ये एक एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसमें स्पेशल कमांड के थ्रू चौराहों पर लगे कैमरे जिस ओर ज्यादा ट्रैफिक होगा उस ओर एआई की मदद से ग्रीन सिग्नल की टाइमिंग को बढ़ा देगा। एडीसीपी अंकिता शर्मा से सहारा समय संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। नवीनतम टेक्नोलॉजी पर बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कानपुर एक ऐसा शहर है जहां पर जाम एक बड़ी अव्यवस्था के तौर पर देखा जाता है। यहां की जो ट्रैफिक पुलिस है, कमिश्नरेट लागू होने के बाद लगातार इसमें सुधार का प्रयास कर रही है और कई नए नए प्रयोग भी कर रही है। इसी प्रयोग की अगर बात करी जाए तो उसमें एक नया प्रयोग शामिल किया गया है। क्या है वो प्रयोग, इस पर बात करने के लिए कानपुर की एडीसीपी मैम अंकिता शर्मा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले स्वागत है सारा समय पर आपका। क्या एक नई व्यवस्था है, कानपुर एक बड़ा जाम यहाँ पर होता रहता है, कई प्रयोग चल रहे हैं, नया प्रयोग जो चर्चा का विषय बना है, क्या है ये? जी, कानपुर पुलिस में हमने एक नया प्रयोग करने की कोशिश की है, जिसमें कि जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है मोती झील पर, उसके माध्यम से हम 2 चौराहों पर एसीटीएस कैमरास हमने लगाए हैं। एसीटीएस का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक कैमरा ट्रैकिंग सिस्टम, जिसके की माध्यम से हम नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो उस सिग्नल से पास हो रहे हैं उसको मॉनिटर करेंगे, और उसके हिसाब से एक तो हमें इस चीज़ का पता चलेगा कि दिन में किन आवर्स में वहाँ पर ट्रैफिक लोड ज़्यादा है, और उसके हिसाब से व्हीकल नंबर्स के हिसाब से हम ट्रैफिक सिग्नल भी वहाँ पर मॉनिटर कर पाएंगे। ये एक एआई बेस्ड सिस्टम है, जिसमें कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स के हिसाब से ट्रैफिक सिग्नल रेगुलेट करने का ऑप्शंस हमारे पास है। इसको हमने ट्रायल बेसिस पे 2 चौराहों पर अभी स्टार्ट किया है। अगर ये सफल पाया जाता है तो इसको और भी अन्य व्यस्ततम चौराहों पर लागू किया जाएगा। जो पुराने कैमरे हैं मैम, क्या वो कैमरे लगे रहेंगे, उनके साथ इनबिल्ट किया जाएगा इस टेक्नोलॉजी को, या उन्हें अपडेट करके लगाया जाएगा? जी, और भी कैमरों के माध्यम से ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पे सुचारू रूप से चल रही है। रेड सिग्नल वायलेशन डिटेक्शन के कैमरास यहाँ पे लगे हुए हैं, नो हेलमेट डिटेक्ट करने वाले कैमरास लगे हुए हैं। उन्हीं में ऐड करके ये एसीटीएस कैमरास इसमें लगाए जाएंगे, और कैमरेज और एआई बेस्ड सिस्टम के द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ जैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इस टेक्नोलॉजी से क्या उन पर भी किसी तरह की कोई कमांड हो सकती है? जी बिल्कुल, बहुत हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरास यहाँ हमारे ICCC के माध्यम से मॉनिटर किए जा रहे हैं। इसमें और भी ऑप्शंस और एवेन्यूज़ एक्सप्लोर किए जा रहे हैं कि क्या कोई एआई बेस्ड कैमरास इस तरह के हमें मिल सकते हैं, जिससे कि अपराधियों की पहचान उन कैमरास के माध्यम से की जा सके। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन कैमरास भी हमारे पास हैं, जिससे कि हम लोग व्हीकल्स डिटेक्ट कर पाते हैं। इसी तरह के कई और टेक्नोलॉजीज़ हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिससे कि क्राइम प्रिवेंशन में भी हमें मदद मिले। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी आपके द्वारा प्रयास किए गए, ऑपरेशन दृष्टि करके भी एक चलाया गया, जिसमें आपने व्यापारियों से मदद लेकर भी कई कैमरे लगाए हैं। लगभग उनमें कितने कैमरे लगाए गए हैं? जी, पूरे कानपुर नगर में 21,000 से अधिक कैमरे ऑपरेशन दृष्टि के माध्यम से कानपुर नगर पुलिस ने लगवाए हैं, जिसमें से कि लगभग 700 कैमरे हमने ICCC में इंटीग्रेट भी कर लिए हैं, जिससे कि उन कैमरेज़ का फीड हमें डायरेक्टली ICCC सेंटर में मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिससे कि हम एक ही जगह पर जाकर शहर के कई पॉइंट्स के कैमरेज़ का फीड देख सकते हैं। तो ये थी हमारे साथ एडीसीपी ट्रैफिक अंकिता शर्मा मैम, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब जो कानपुर वासी हैं उनको इस जाम से निजात मिलने वाली है, क्योंकि कानपुर में जाम एक बड़ा मुसीबत का सबब है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा के साथ सहारा समय के लिए अनुराग श्रीवास्तव।